आपको मैं अबू हुरैरा कहूँ, मौलवी साहब कहूँ, हाफिज साहब कहूँ, किस नाम से आपको बुलाऊं? मौलाना ताजमी साहब का तो पहले शुक्रिया उनका, बड़े हैं, उन्होंने तो मेरा नाम ही चेंज कर दिया ना, जिससे मुझे बहुत इज्जत मिली। जो मेरे गुरु उस्ताद जी थे, जिनसे मैंने सीखा, तो हीरा मंडी लाहौर में सीखा, तो उन्होंने मेरा नाम प्यार से बिल्ली रखा हुआ था। अच्छा, बिल्ली भाई कहते थे। अच्छा अबू हुरैरा साहब, एक बात पूछनी है, लोग हीरा मंडी के लफ्ज को बड़ा गलत समझते हैं। कुछ चीज़ों का ना हाजा सराओं के तबके में बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब कुछ खाजा सरा जो है ना तैयार श्यार हुए होते हैं, अपने काम शाम पे निकले हुए होते हैं, तो जब वो नमाज पढ़ने आते तो क्या मेकअप शेकअप उतार के फिर नमाज पढ़ने आते हैं? अपने कमाने के जो भी उनके सोर्सेज हैं उसको छोड़ के वो नमाज सीखने आए तो बड़ी बड़ी अफजल बात है, बड़ी बाइज्जत मोहब्बत की बात है। वाजिबा डांसर भी थे अबू हुरैरा साहब। लोगों को जरा थोड़ा सा बताएं कि हीरा मंडी में रहने वाले भी लोग इंसान होते हैं। डांसर भी, सिंगिंग भी, तो ये सारी मैंने उधर अपने हीरा मंडी से उस्तादों से उधर से सीखा हुआ था। हीरा मंडी में जो मेरे दोस्त थे ना, तो उनसे मैंने जब उनको नमाज पढ़ने की बात करनी तो उन्होंने मुझे कहना कि मुझे तो नमाज नहीं आती। अबू हुरैरा, आपने मदरसा जब बनाया तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किसने किया? मेरे वालिद साहब की चाहत थी कि मैं ना शूट डिजाइनिंग का डिप्लोमा करूं। अबू हुरैरा कभी चोरी चोरी गया नहीं दोबारा मोनी रोड पे? चलो जी आज जरा गाना गुना ही सुनना। आशी जी आप उम्रा कर लो मेरे साथ, मेरा तो कहती जरूर जाऊंगी जरूर जाऊंगी। अच्छा। तो अभी गई भी पिछले साल मेरे साथ उम्रा किया उन्होंने। पर आपका तो दिल करता होगा एक दफा स्टेज पे जाकर। दिल का क्या, दिल तो बहुत कुछ करता है। इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी तो ज़हन में आता है ना, मैं पूरा मुकम्मल इंसान क्यों नहीं था। आता है? नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर रूबी मलिक और आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। तो जनाब, आज मैं जिनसे मिलने आई हूँ ये किसी तारुफ का मुहताज नहीं। ट्रांसजेंडर्स, मदरसा, अबू हुरैरा, शहजाद, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। यहाँ तक का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया, और दीनी तालीम भी लोगों को देते हैं। ट्रांसजेंडर्स को मदरसे में तालीम भी देते हैं, उनके सर पे हाथ भी रखते हैं, और ख़ुद कम उम्र में इनके सर पे किसने हाथ रखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं अबू हुरैरा कहूँ, मौलवी साहब कहूँ, हाफिज साहब कहूँ, किस नाम से आपको बुलाऊं? मुझे चूँकि मैं शोबिस से कन्वर्ट हुआ हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा कि जो मौलाना ताजमी साहब हैं मेरे बड़े हैं जी, उन्होंने जो मेरा नाम रखा शहजाद, फिर बिल्ली भाई से अबू हुरैरा नाम रखा। अब मुझे साहब अबू हुरैरा भाई कहते हैं। अच्छा, बिल्ली भाई भी कहते थे आपको? जी जी, मेरी जो गुरु थी ना, जो मेरे गुरु उस्ताद जी थे, जिनसे मैंने सीखा, तो हीरा मंडी लाहौर में सीखा, तो उन्होंने मेरा नाम प्यार से बिल्ली रखा हुआ था। अच्छा, बिल्ली भाई कहते थे। तो फिर जब मैं इधर अल्लाह ने मुझे दीन में कन्वर्ट किया। मौलाना साहब कैसे आपको मिले, कहाँ पे आपकी मुलाकात होती? बस वहीं पे, जब मुझे पता चला मोनी रोड पे। नहीं, मोनी रोड पे नहीं, मौलाना मुझे मिले अपने मदरसा हसनैन फैसलाबाद। अच्छा, हसनैन फैसलाबाद। जी जी जी। तो वहाँ उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया। जवाद वसीम साहब हैं मेरे जो शोबिस के टीचर हैं, सिंगर हैं, जो कॉमेडियन एक्टर हैं, जवाद वसीम। तो वो मुझे ले गए कि ये ऐसे जो है ना, वो हमारे साथ एक भाई हैं, तो बस अल्लाह पाक ने उनको दीन पे जाना चला दिया है। अच्छा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुद सिलेक्ट किया है दीन के लिए। तो मौलाना ताजमी साहब ने मुझे पास बिठाया कि अच्छा क्या नाम है? मैं क्या है मेरा नाम, अपना नाम है बिल्ली भाई बताने लगा। मुझे प्यार से बिल्ली कहते हैं, वैसे नाम शहजाद है। तो एक भाई थे वहाँ पे मौलाना असगर साहब, तो कहने लगे मौलाना हम ना इसको ना उम्मे हुरैरा कहते हैं। अच्छा। तो मौला के नहीं, ये तो कोई नाम नहीं है, आप इसको अबू हुरैरा कहा करें। अबू हुरैरा। तो इतने प्यार से उन्होंने कहा, तो अब मुझे सारे अबू हुरैरा भाई कहते हैं। हाँ। तो आप भी मुझे अबू हुरैरा भाई कह सकती हैं। हाँ, तो ये सिर्फ वो बड़ों की सोबत की वजह से है। शुरू में तो पता नहीं था, तो जब जैसे हम थोड़ी सी अल्लाह वालों के साथ बैठना हुआ, फिर मौलाना ताजमी साहब से जो मुलाकात हुई उसका मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा असर हुआ। मौलाना जी बिल्कुल, उनकी देखिए शफ़क़त, इतनी मोहब्बत। फिर उन्होंने एक जो नाम मैंने कभी सोचा नहीं था, तो अबू हुरैरा भाई का नाम, फिर बड़ी मोहब्बत शफ़क़त से फिर मुझे कुछ ताकीद दी कि आप जमे रहना दीन पे जो। तो ये कह लें कि ये दरसगाह भी बने, उनकी बड़ी दुआएँ हैं मेरे साथ दरसगाह के बनने में भी। अच्छा, अबू हुरैरा भाई, आप शोबिस से भी ताल्लुक़ रखते थे जी। शोबिस के स्टार बनने के लिए घर से निकले जी जी। वहाँ पे आप एज़ क्या कोई रोल किया आपने? कोई डांसर में, कोई सिंगिंग में, या कोई ऐसा ड्रामा रोल या टीवी रोल किया आपने उन दिनों? जी जी, मेरा ना ओपन एयर थिएटर हॉल में ड्रामे लगते थे, जिना गार्डन के ऊपर, लार्नस गार्डन के ऊपर ना। अच्छा। वो पहाड़ी के ऊपर, वहाँ पे हमारा जो है ना 15 दिन का ड्रामा होता था। अच्छा। उसमें मेरा डांसिंग का रोल होता था। होती थी। आज डांसर भी थे अबू हुरैरा साहब, डांसर भी, सिंगिंग भी। तो ये सारी मैंने उधर अपने हीरा मंडी से उस्तादों से उधर से सीखा हुआ था। जी जी। तो बहरहाल एक जुनून था एक हाथ तक कि मैं कोई मतलब कि इसमें आगे तक जाऊं, अपना नाम हो। अब्बा क्या काम करते थे आप? मेरे वालिद साहब का ना मोनी रोड के इलाके में, मेरा ददियाल का इलाका था, वहाँ पे मेरे वालिद साहब का कारखाना था। ये फर्मे बनते थे। अच्छा। शूज़ का कारखाना था, जूतों का कारखाना था।
तो मैं अपने वाले साहब के काम इधर भी हीरा मंडी में आते जाता था। उधर मेरे ऑलरेडी पहले ही हमारे शोबिस के जो मेरे दोस्त अखबार बैठे हुए थे, तो उनके साथ मेरे गपशप होती थी। फिर मैंने उधर से, क्योंकि ये जूतों की मार्केट आपने देखी होगी, जूतों की मार्केट, तो मैंने उनसे रेफरेंस से कोई चेक लेने जाना, वालसन भेजना। अच्छा अबू हुरैरा साहब, एक बात पूछनी है, लोग हीरा मंडी के लफ्ज को बड़ा गलत समझते हैं। लफ्ज हीरा मंडी, हीरा तो होता है ना एक डायमंड, जी। तो मंडी होता है जैसे जानवरों में अशियों की मंडी, कोई भी बाजार है, तो लोगों को जरा थोड़ा सा बताएं कि हीरा मंडी में रहने वाले भी लोग इंसान होते हैं, वो भी इंसान थे। लोग इसके बारे में थोड़ा कुछ गलत ले जाते हैं, कॉन्सेप्ट ले जाते हैं। आप कुछ वाज़िया करेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल। देखिए, वो एक बाजार है, जूतों का बाजार है ये, इसलिए ये ना एक पुरानी मतलब कि एक जगह का नाम है बस जी। तो चूंकि वहाँ पे बाजार हुसन भी अटैच हो गया बीच में साथ जी, तो नाच गाने का भी वहाँ माहौल था, तो इस वजह से लोग शायद उसको इस कंसेप्ट से सुनते हैं, देखते हैं। बल्कि मैं आपको जी बात बताऊं, कभी कभी हीरा मंडी का नाम ले लोग इसको गाली समझते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और मार्केट है वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे मस्जिदें भी हैं। अब वहीं पे जब मैंने शुरू में नमाज शुरू की, तो मैंने अपने मतलब गुरुजी जो उस्ताद जी थे, तो उस दौरान हम वहाँ जुम्मा पढ़ने भी जाते थे जी, नमाज पढ़ने जाते थे। अच्छा, फिर आप इधर से टकसाली गेट से बाहर निकले तो वहाँ पे अली हजवी रहमतुल्लाह दाता साहब सरकार, उनका भी मज़ार है, तो वहाँ से हम उधर भी जाते थे, उनके दरबार पे, उनके रोज़े पे हाजिरी कब्र पे जाते, दुआ करने के लिए जाते थे। लेकिन ये एक बाजार है, मार्केट है, जिसका नाम 100 साल पहले किसी अच्छा, कहा जाता है ट्रांसजेंडर्स के जो गुरु होते हैं ना, वो अपने जो चेले होते हैं उनको कहीं जाने नहीं देते, तो फिर मुझे बताएं कि आपको कोई लेने नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों का ना हाजा सराओं के तबके में बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, जो गलत सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब मेरे जो उस्ताद जी गुरु थे, हाजी मुनीर, उस मैविश उनका नाम है, वो तो बहुत अच्छे, उन्होंने हाजबी की उन्होंने उम्रे किए, उन्होंने अपने जो चेले जो शागिर्द थे ना, उनके साथ बड़ा अच्छा बिहेव किया। अब आशीष जी हीरा मंडी, वो मेरी पेरेंट्स की तरह, माँ बाप की तरह, उन्होंने मुझे 17 साल मुझे हैंडल किया, अच्छा गाइड किया, बुरी चीज़ों से रोका। तो कह लें मैं कुछ ये, अगर मैं इधर आज मैं अगर ये मेरा गेटअप है जो आप मुझे देख रहे हैं, तो अगर है ये उन लोगों की दुआओं से भी है, उनके गाइड करने से भी है। तो ऐसा नहीं, कोई गुरु नहीं किसी को रोकते। हाँ, ये खुद ही मतलब कि ख्वाजा सरा जो है ना, अपने गुरुओं के पास खुद ही जाके शागिर्दी में आते हैं, उनसे कहते हैं मतलब कि हमें आप अपने शागिर्द में रख लें कि हमारा चेला कर ले, फिर आप हमें मतलब कि उनके रेफरेंस से वो सारे मतलब मामला होते हैं फंक्शन कमाने के जरिए, कमाने के लिए एक हेड बनाया जाता है जी, ये हमारे टीचर है, वो सिर्फ कमाने का जरिया होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सारे कोई। अच्छा अबू हुरैरा, आपने मदरसा जब बनाया तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किसने किया? आपके अम्मा अब्बा ने किया, या मौलाना तारिक जमील साहब ने किया, या आपकी अपनी एफर्ट थी? मौलाना ताजमीर साहब का तो पहले शुक्रिया उनका बड़े हैं, उन्होंने तो मेरा नाम ही चेंज कर दिया ना, जिससे मुझे बहुत इज्जत मिली, नाम बहुत इज्जत मिली। तो ये मैं पाकिस्तान में वाहिद शख्स हूँ जिसका नाम मौलाना ताजमीर साहब ने रखा। और मेरे बाद मैंने तो चलो मौलाना ताजमीर साहब ने मेरा नाम अबू हुरैरा रखा ना, मेरे बाद मुझे देखने वाले कुछ ख्वाजा सरा जो तबलीग में आए, जिन्होंने आपका चेंज किया, उसने भी अपना नाम अबू हुरैरा रख लिया, रख के फिर वो व्लॉगर भी बन गए, उन्होंने भी काम किया, दीन का ही काम किया, बुरा नहीं किया। वो भी फिर दूसरे भाई ख्वाजा सर ट्रांसजेंडर के डेरों पे उनके घरों में जाते रहे, उनको दावत देते रहे। वो सरगोदे में एक भाई हैं, उन्होंने अपना नाम रखा, मेरे नाम से आगे उन्होंने अपना नाम रखा, यानी कि मेरे बाद 2-3 साल बाद रखा। तो ठीक है, वो दीन का काम करे, बड़ी खुशी होती है कि आपको देख के कोई अच्छाई पे लग जाए। बिल्कुल सही बात है। आप एग्जाम्पल हो और आपकी कॉपी करे कोई। देखो हम सारे के सारे तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी करते हैं, और आप जैसे मौलाना ताजमीर साहब की मोहब्बत शफ़क़त से, आप तो कॉपी नहीं ना, आप तो जेन्युइन। मैं जेन्युइन हूं कि मेरा नाम आपके नाम से कॉपी है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, पहले मेरा राब्ता उधर हो रहा था, तो वो फिर नहीं, जब बिलाल भाई ने कहा कि ये ओरिजिनल वाले ये हैं, मतलब भी कॉपी आई। अब ये एक नहीं है, एक वो सिंध में है, अच्छा, एक कराची में, एक गुजरात में, मुझे कहीं मिल जाते हैं ना, तो वो मुझे कहते हैं कि अबू हुरैरा भाई, हमने आपको देख के ना, हमने आपको नाम भी रखा, हमें आपका नाम अबू हुरैरा क्योंकि मौलाना ताजमीर साहब ने रखा था, तो हमें बहुत पसंद आया। अच्छा, हमने भी रख लिया। हमारी जो मस्जिद है, मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ट्रांसजेंडर्स को कोई प्रॉब्लम होती थी? देखो, अगर मैं तो ये समझता हूँ कि मस्जिद एक बड़ी तकद्दस की जगह है, जहाँ मुझे भी ना, खुद भी आम आदमी कोई बड़े पकीज़ा लिबास में जाना चाहिए, खूबसूरत वाइट लिबास में, अच्छे लिबास, कलर कोई भी हो, अच्छे लिबास में खुशबू के साथ जाने के हम अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, नमाज के लिए, एक बहुत बड़ा अमल है, नमाज के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे अगर ख्वाजा साहब भाई भी हैं हमारे मेरे तबके के, तो मैं उनसे भी यही शुरू से लेके एंड तक इस्लाम की आदाब जो है, मस्जिद के जो आदाब है, उनकी रियायत से ही
मस्जिद में आना चाहिए, जुम्मे के लिए आना चाहिए और मस्जिद के तकद्दस का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी वजह से हम तो नमाज पढ़ रहे हों, मतलब पाबंदी कोई नहीं होती, पाबंदी नहीं होती, मगर आप सिर्फ नमाज के लिए जाएं और वहाँ पे मस्जिद के आदाब रियायत रखते हुए अच्छा लिबास पहन के जाएं। और अगर कोई हाजा सा जाता तो अपने बालों को लपेट कर जाए, अपने मतलब की टोपी पहन के जाए, क्योंकि मस्जिद मर्दों के लिए है, औरतों के लिए तो घर में है। घर तो नमाज का एहतमाम है। आपने काफी ख्वाजा सराव को तालीम दी मदरसे में, बहुत ख्वाजा सराव, कितने लोगों को आपने मेरे पास हिफ़्ज़ कराया, नमाज जी मेरे पास रजिस्टर भरा हुआ है, तकरीबन कम से कम 200 से 250 ख्वाजा साहब मेरे पास गुस्ल सीख गए, नमाज सीख कर गए, एजड भी जिनमें 60 ईयर अबव 50 ईयर अबव ओल्ड एज तो सीख कर गए, बरबर के अल्लाह के रास्ते में निकले, उन्होंने साल लगाया, आलिम भी बने, मदारिस में दाखिला लिया, दीन सीखा। और अभी आज ही मेरे एक शागिर्द ने आज ही कुरान मुकम्मल किया, नाजरा आज इसने मुकम्मल किया। हम अभी जोहर में जो है ना वो मिठाई बांट रहे थे, तो अभी क्योंकि क्लास होती हमारी 12 से 1 बजे की ना, तो उसमें मैंने किसी भी ख्वाजा साहब को टाइम दिया होता कि आप अपने नमाज सीखनी है तो आप आ जाएं, मतलब पूरा लपेट के आए, अच्छे लिबास में आए, मेकअप के बगैर पूरा लपेट के, एक अदब के साथ, क्योंकि कुरान खुलना है ना, साहब के साथ कुरान के अदाब हैं, और मतलब पकीज़ा हालत में आए, खुशबुओं के साथ आए। तो अच्छा, अब जैसे ये अपना काम छोड़ के आपके पास आते हैं, दीन की तालीम लेते हैं ख्वाजा सरा, इनका सोर्स ऑफ इनकम फिर आगे लाइफ कैसे सरवाइव करते हैं? देखिए, ये तो आते हैं मेरे पास थोड़ा टाइम के लिए आते हैं, घंटे के लिए, या कोई आ जाए, उनकी मेहरबानी, शुक्रिया कि उन्होंने अच्छा चीज़ को सिलेक्ट किया कि अपने मतलब डेरों को, अपने गुरुओं को, अपने मतलब वहाँ माहौल को, नाच गाने के शोबिस के माहौल, अपने कमाने के जो भी उनके सोर्सेज हैं उसको छोड़ के वो नमाज सीखने आए, तो बड़ी अफजल बात है, बड़ी बाइज्जत मोहब्बत की बात है। फिर मैं भी उनको मोहब्बत से लेता हूँ, तो उनको कहते हैं हाँ बिल्कुल आए, बट मैं उनको कहता हूँ कि आप कहीं भी रहें, अगर आप कहीं सड़कों पे आप मांग रहे हैं या आप शोबिस जा रहे हैं, तो वो आप ना नमाज ना छोड़े, आप सुबह शाम सूरह यासीन जरूर पढ़ें, चलते फिरते आयतुल कुर्सी पढ़े, आपकी हिफाजत हो। तो कोई दुआएं भी सिखाते हैं, खाना खाने की दुआ, तो वो उनकी मेहरबानी के वो हमारे पास आते हैं, सीख आते हैं। अच्छा, अब उनका रोजगार क्या है, किसी का शोबिस का है, किसी का रात को फंक्शन का है, किसी का मांगने का है, तो हम ना उनको सिर्फ कहते हैं कि भाई आप अपना नमाज शुरू कर लिया, अब रोजगार भी मतलब चेंज कर लो, करते भी हैं माशाल्लाह। मेरे पास बहुत से ख्वाजा सरा कुकिंग सीख कर गए, स्टिचिंग सीख कर गए, फिर किसी ने अपना कारोबार कर लिया, ऐसे किसी ने अपने कपड़े का कारोबार। अब जो है आपके पास कितने स्टूडेंट हैं? अभी तो मेरे पास काउंटिंग में ना, क्योंकि मैंने अब थोड़ा शेड्यूल चेंज किया कि मैं ना इनको इकट्ठे नहीं होने देता। जी अबू हुरैरा, मुझे ये बात बताएं कि ये मदरसा बनाने में किस तरह आपने बनाया, इसका कौन कौन इसमें शामिल थे, किस किस ने आपकी हेल्प की, किस तरह ये सारा सफ़र जो है ना आपने कंप्लीट किया? रूबीबा जी, असल में ना ये जब मैंने जेस चाहा ना कि हीरा मंडी में जो मेरे दोस्त थे ना, हमारे जो अपने ख्वाजा साहब भाई हमारे जो थे ना, जो हम इकट्ठे गैदरिंग होती थी, और भी जो ओवरऑल जो थे, तो उनसे मैंने जब उनको नमाज कुरान की बात करनी, तो उन्होंने मुझे कहना कि मुझे तो नमाज नहीं आती, तो मुझे फ़िक्र होती थी कहाँ सीखें, तो वो उनको कहना ना फ़लाँ कारी साहब के पास जाके सीखते हैं। मैंने तो मोटी मोटी सिखा दी ना नमाज, जितनी तब मुझे शुरू में आती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से आती थी, लेकिन सिखाने का तरीका मुझे नहीं आता था। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, तो मैंने ना अभी ये 2018 में ना मैंने सोचा कि मैं ना अपना कोई दरसगाना बना लूँ, जहाँ मेरे सारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ आके ईजीली हो कि हमारा एक अपना कारी हो जिसको हमने हायर किया हो, वो आए, हम एक नमाज का मुझे भी सिखाए, वाइज कराए, कुरान जो बचपन में हमने पढ़ा सही पढ़ा, जैसे भी गलतियाँ वो क्लियर हो जाए। तो 2018 में ना मैंने एक ओपनिंग रखी, रेंट पे जगह ली मैंने इसी गली में, कि वहाँ पे ना हमने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, ख्वाजा साहब को बुलाया, वो आए, ओपनिंग हुई, तो वहाँ उन्होंने फिर एक हमने दरसगाह बना ली कि सारे नमाज सीख जाए, कुरान सीख जाए, बाकी काम ये नहीं छोड़ते, ना छोड़े को अपना रोज़गार जो भी इनका है वो अपने लगे रहे, लेकिन नमाज कुरान चलते रहे। वो चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि फिर वहाँ पे 2 साल हम रेंट पे रहे। फिर मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह उनको ज़ाय खैर दे, उनके 2-3 दोस्त हैं, 2-3 दोस्तों ने ना मिलके मुझे कहा कि अबू हुरैरा, तो हम तुम्हें ना अपनी जगह ले देते, तुम अपनी जगह पे अपना, तुमने चेंज किया अपने आप को, तो तुम्हारी बैठने की जगह हो, तुम्हारे दोस्त अब आए हैं, नमाज कुरान वहाँ जुम्मा का तमाम हो। तो मैंने कहा ये जो वो तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे जैसे बिल्डिंग फिर उन्होंने मुझे ले दी। तो उन भाइयों दोस्तों मेरे बड़े करीबी लोग थे, उनमें पुराने दोस्त भी थे, पुराने शोबिस के लोग भी थे, साथी थे, उन्होंने मिलजुल के ना मुझे ये 2-3 दोस्तों ने मुझे जगह ले दी। और मैं तब से वहाँ जुम्मा भी होता है, मतलब कि ये गली के लोग भी माशाल्लाह, बाबे बुजुर्ग भी, बच्चे भी, नौजवान भी, और ख्वाजा साहब बीच में ना अच्छा जुम्मा पढ़ने आते रहे हैं। कोई उनको ये होता था कि हम अगर वहाँ पे अपने किसी इलाके में जुम्मा पढ़ने नहीं जाते थे कि वहाँ लोगों को ये पता कि अच्छा, अब कुछ ख्वाजा सरा जो है ना तैयार श्यार हुए होते हैं, अपने काम शाम पे निकले हुए होते हैं,
तो जब वो नमाज पढ़ने आते तो क्या मेकअप शेकअप उतार के फिर नमाज पढ़ने आते थे? पहले शुरू में मैंने इनसे कहा था कि आप जैसे मर्जी आ जाया करें, अच्छा जो भी लिबास में है, मतलब आना शुरू करें, आपकी मोहब्बत ताल्लुक दोस्ती बने, हमारा उनसियत बढ़े। तो फिर शुरू में आ जाते थे, तो फिर हम ना अमूमी चल जाता। अब कुछ अर्सा हुआ है, मैंने उनसे गुजारिश की कि हम ना ये मस्जिद मदरसे का तकद्दस है, तो आप ना प्रॉपर मर्दाना लिबास में आए, क्योंकि ये मस्जिद मर्दों के लिए बनी है। तो यहाँ पे नमाज को आने आप आएँ तो अपने मतलब कोई ऐसा लिबास अलहदा रखें, सेपरेट रखें अपने उनके जो लेडीज़ लिबास के अलावा, मेकअप के अलावा एक ऐसा लिबास जो टोपी रुमाल और बालों को लपेट के पूरा मर्दाना लिबास में। तो आप फिर जुम्मा भी पढ़ने आया करें और नमाज भी पढ़ें, नमाज सीखे भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो आते रहे, उन्होंने मर्दाना सूट सिलवाए, फिर मर्दाना आते हैं। तो भाई ये तो सफ़र था अबू हुरैरा का, मदरसे की सारी तमीर कैसे हुई, किस तरह इस लाइन में आए, नाम कैसे चेंज हुआ। अब हम ये यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अब हम आते हैं दूसरी तरफ। डिज़ाइनर किस चीज़ के थे आप? डिज़ाइनिंग तो वैसे मेरे वाले साहब का काम था शूज़ का ना। अच्छा जी। तो मैंने, मेरे वाले साहब चाहत थी कि मैं ना शू डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा करूँ। तो मैंने ना 2002 के करीबन जब वाले साहब का कारखाना था, वाले साहब का दुनिया से चले 20 साल फोत हुए, कारखाना भी ख़त्म हो गया। तो मेरे वाले साहब ने मुझे ना एक डिप्लोमा कराया शू डिज़ाइनिंग का, वो मैंने सीख लिया, लेकिन मैं उसके ऊपर आगे काम नहीं कर सका। फिर मैंने एक कंपनी में बड़ी अच्छा जॉब की एज ए टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट की मैंने जॉब की। उसके बाद अल्लाह ने मुझे दीन पे लगा दिया। लेकिन मुझे शौक़ था, बल्कि हमारे तबके के लोगों को शौक़ होता है मेकअप आर्टिस्ट बनो या टीचर बनो। तो ये उनको शौक़ होता है कि हम ना ये कुछ सीखें। तो हमारे बहुत से जो है ना भाई, ख्वाजा साहब भाई जो है वो टीचर है, अच्छा, सिलाई का काम जानते हो, शौक से करते हैं। दुकानें बनाए, इनको शौक होता है ना कुकिंग का, स्टिचिंग का और मेकअप आर्ट का शौक होता है। तो मैंने बचपन में अबू हुरैरा कभी चोरी चोरी गया नहीं दोबारा मोनी रोड पे, चलो जी आज जरा गाना गुना ही सुनना हो या गाना गुना गा ही आओ? हीरा मंडी में नहीं जाता रहा, हीरा मंडी जाता रहता हूँ, बल्कि वहाँ अभी भी जाते हैं? अभी जाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे पुराने दोस्त है ना, दोस्त तो उनको मतलब कि किसी कोई फोत हो गया तो जाके बात करता हूँ, वो सुनते हैं। बल्कि आशी जी बैठी हीरा मंडी में, वो बड़ा अभी है आशी है? अभी आशी जी अभी लास्ट अक्टूबर में मेरे साथ उम्रा करके आई है। स्माइलें चेक करें जरा अबू हुरैरा की आशी के नाम से। आशी जी मेरे साथ अभी लास्ट टाइम उम्रा करके आई, अक्टूबर में मेरे साथ उम्रे पे गई हुई थी, वहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा उम्रा किया। और मैं एक 10 साल से उनकी मोहब्बत, उनकी जो शफकत थी ना, बच्चों मेरे पास बच्चों वाली मोहब्बत थी, वो मेरे बड़े थे, पेरेंट्स की तरह उन्होंने मुझे संभाला हुआ था। तो मैंने यही कहना, आशी जी आप उम्रा कर लो मेरे साथ मेरा, तो कहती जरूर जाऊंगी जरूर जाऊंगी। तो अभी गई भी पिछले साल मेरे साथ उम्रा की उन्होंने, बड़े अल्लाह के आगे। अच्छा, आप गायब हो गए, आपने लोगों को इंटरव्यू देना छोड़ दिया, आपने कहा नहीं लोग नहीं अच्छा समझते, मतलब इंटरव्यू में कोई ऐसी कोई बात थी जो आपने देने छोड़ दिए थे इंटरव्यू? नहीं, असल में ना ये कुछ लोग कहते थे कि आप इंटरव्यू में ऐसे अजीब जी सवाल होते हैं कि आप अपने माजी ना दोहराएं। माजी ना दोहराए, जो छोड़ दिया बस उसको पर्दे में, क्योंकि भी इंसान अपनी पुरानी गलतियों को ना दोहराए। तो आप नई बात क्या करें, एक तो ये रीज़न थी। दूसरा, मेरे अपने तबके के जो कुछ लोग थे वो कहते थे शायद इसको कोई इनकम आती है। तो मैं कहता नहीं है, ये तो एक उनकी रिस्पेक्ट है, चैनल पर को आते हैं हमसे बात करते हैं, फिर हमें कहते हैं कि आप अपने भाइयों को पैगाम दें, तो वो भी अपना मतलब कि इस्लामी ज़िंदगी को भी आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, एडजस्ट करें। ये था। स्टेज पे अभी जाते हैं आजकल के नहीं? स्टेज अभी एक कमाल थिएटर बना है कादर इंटरचेंज पे, वहाँ पे भाई साबर पिया होते हैं, भाई साबर पिया होते हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने बड़ा अरसा मेरे साथ काम कर रहे हैं स्टेज पे आप? नहीं, मैं नहीं काम कर रहा, मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे 10 मिनट देते हैं, आप इनसे दीन की बात। कभी तो दिल में आ ही जाता होगा, लो भी पुराने यार भी नहीं है, चलो कोई जाके कोई ठुमका शुमका ही लगाए। नहीं, असल में मेरा वो गेटअप भी नहीं है, और वैसे भी मुझे ना लोग बड़ी इज्जत देते हैं। अभी वो हमारे, पर आपका तो दिल करता होगा एक दफा स्टेज पे जाके? दिल का क्या, दिल तो बहुत कुछ करता है। दिल तो बहुत कुछ करता है, सही है। लेकिन अभी ना वो भाई हमारे सीनियर थे, सरदार कमाल साहब की डेथ हुई ना, तो मुझे वो साबर पिया ने, मोमी राना, इन लोगों ने मुझे बुलाया कि तुम आके दुआ कराओ। तो वहाँ पे मैंने कुरान खानी भी करवाई उधर कमाल थिएटर में, काजल इंटरचेंज पे जो थिएटर बना। अच्छा, मैंने उसकी ओपनिंग भी मैंने की हुई है। अच्छा। लेकिन हमने अलहमदुलिल्लाह जो अच्छे तरीके से की। अब वहाँ पे मैं जाऊँ ना तो मुझे, आप देखिए इनके काम देखिए, ओपनिंग भी खुद ही कर दी थिएटर की। अच्छा, वो हमने कहा कि आप कमाल थिएटर बना रहे हैं, तो हम ना आप वहाँ पे आके कुरान खानी या आप वहाँ पे। अच्छा, उस टाइम आपको सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता था जो स्टेज शुरू में जब गाने थे पंजाबी, तब तो कोई एक गाना बता दें। नसीबो लाल नहीं आई थी, नहीं मुनासिब नहीं, आप नहीं गाना नहीं, वैसे बता दें कौन सा था गाने थे, हमें कौन सा गाना, तो वैसे लोग कहेंगे पता नहीं क्या। नहीं, लोगों ने नहीं देखे, मेरी बात सुने, लोग कहते हैं दीन भी दुनिया भी, लफ्ज़ बोलते हैं ना, हम दीन में कम है, दुनिया में ज्यादा है ना। हम लेवल बराबर पे नहीं है ना, अगर दीन भी बराबर पे हो और दुनिया भी बराबर पे हो, हम दुनिया में ज्यादा हैं। और अच्छा, एक बात बताएं अबू हुरैरा,
इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़हन में आता है ना, मैं पूरा मुकम्मल इंसान क्यों नहीं था। आता है? नहीं आता। मुकम्मल तो कोई भी नहीं है रबीबा जी, यहाँ पे कोई मुकम्मल नहीं है, यहाँ पे आप कोई कंफर्टेबल नहीं है, कोई मुकम्मल बिल्कुल नहीं है, हम सब के अंदर कमियां हैं। तो क्या कहते हैं हमारी सीएम साहिबा ने जो चेंजिंग की है ट्रांसजेंडर्स के लिए, जो बड़े बड़े इकदाम किए हैं, उनके लिए जॉब्स बहाल की हैं, बहुत अच्छा, नेशनलिटी उनको दी है, क्या कहते हैं, आपको कैसा लगा? मेरी नवाज साहब का पहले को शुक्रिया, जिन्होंने इस तबके को भी इज्जत दी, उनके लिए सेंटर बना के इनको रोजगार के लिए जो है ना वो ओपनिंग बताई, चीज़ें बताई। तो सर मेरे किसी में ये बात आती है कि जो हमारा तबके के लोग हैं इनको भी चाहिए ना उसमें हिम्मत करें आप, ये भी अपने आप को हलाल रोजगार के ऊपर लेकर आए, आके वहाँ पे सीखें और सीख के मतलब कि अपना जो रोजगार वो दे रहे हैं, जो मंथली दे रहे सैलरी, उसको पिक करें, उसको अच्छे तरीके से अच्छी लाइफ को अडॉप्ट करें। हाँ बिल्कुल सही ये है। अब आप मुझे एक अच्छी तो गाइड कर देंगी, करना तो मैंने करनी, मेहनत आपकी है, बिल्कुल मेहनत आपकी है। मुझे रबीबा जी, मुझे जिस किसी ने मुझे दीन की बात बताई ना और आखिरत की बात बताई, तो मैंने सोचा यार मैं इतना भी बड़ा एक्टर बन जाऊँ, डांसर बन जाऊँ, तो मैंने तो जाना तो है दुनिया से, तो मैं ना थोड़ा सा साथ दीन को अटैच करूँ। तो अच्छा, मेरे जो एक उस्ताद थे, अल्लाह उनका भला करे, तो मुझे मैंने कहा, मैंने साहब बल्कि जवाद वसीम साहब से मेरी बात थी, हम उनको प्यार से अम्मी कहते हैं, मैंने जवाद वसीम साहब को उधर स्टेज पे होते थे तो प्यार से अम्मी कहता, तो मैंने कहा मैं सारा कुछ छोड़ दूँ, तो मुझे कहते नहीं, तब तुम्हारा दिल माने तब छोड़ना। शोबिज़ छोड़ दिया, अब रोजगार अपना कमा रहे हैं, आप कपड़े भी सीते हैं, स्टिचिंग करते हैं, यानी मर्दों के भी कपड़े सीते हैं और औरतों के भी सीते हैं? नहीं, औरतों के भी, मैं एक ही काम, इनकी मर्दाना कुर्ता शलवारी भी ऊपर जो है ना मैंने अपना इधर। तो ट्रांसजेंडर्स के तो ज्यादा कपड़े लेडीज कपड़ों की तरह के होते हैं। होता है, लेकिन नहीं, मैं वो नहीं, मेरा काम ही नहीं, अब एक ही हम जो है ना वो काम करते हैं यूनिट पे, हम सिर्फ मर्दाना। अच्छा, अबू रहना टिकटॉक देखते हो? बहुत काम। हाँ, कोई चैनल वाला नहीं है ना, मैंने कोई फेसबुक। पसंद कौन सा टिकटॉकर, कौन सा पसंद है? टिकटॉक कोई भी पसंद नहीं क्योंकि मुझे टिकटॉक इसलिए पसंद नहीं, मुझे डर लगता है कि ना ये इनको कहीं नज़र ना लग जाए। कितनी माओ की बेटियां बेटे हैं, तो वो उनकी जब दुनिया देखती है ना, हर बंदा ना रबीबा जी आपको मोहब्बत की और दुआ की नज़र से नहीं देखेगा, कुछ लोग हसरत की नज़र से देखते हैं और हसरत की नज़र से देखते हैं। आप यकीन करें, मैं टिकटॉक वालों को पैगाम भी देना चाहूँगा कि जितने भी टिकटॉक वाले हैं, अपनी मतलब कि अपनी नज़र की मतलब वो दुआएं पढ़ा करें, अपनी हिफाजत की दुआएं पढ़ा करें, आयतुल कुर्सी पढ़ा करें, सूरत फलक सूरत नास पढ़ के दम किया करें सुबह शाम अपने आप को, ताकि कितनी दुनिया हज़ारों से व्यूज़ होते हैं, देखने वाले लोग होते हैं, हर बंदा आपके लिए है कि दुआ नहीं करेगा देखने के बाद। कोई माँ का बेटा है, कोई बेटी है, कोई और है, तो हर दुआ के लिए नहीं लोग देख के पता नहीं क्या क्या आगे से कुछ कहें। अच्छा, सच्ची बताना, लास्ट ड्रामा स्टेज पे कौन सा देख के आया है? अभी तो नहीं मैंने देखा, अभी तो ड्रामा चलते रहते हैं, मुझे तो आती रहती है। वैसे मैं कभी स्टेज पे चले, लोग मुझे जानते हैं, तो सिर्फ दीनी ही बात होती है, कोई ना कोई हाल अखवाल होते हैं, ऐसे जैसे आपसे हंसी मजाक होता है उनसे, क्योंकि पुरानी एक ताल्लुक है ना, तो हंसी मजाक हंसते खेलते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर आ जाते हैं। जी, लोग इज्जत करते हैं कि। तो ये बिल्डिंग कितने मरले की है आपकी टोटल? ये माशाल्लाह 4 मरला है। अच्छा, 4 मरले। इस पे पूरे कितने ऊपर वाले डिपार्टमेंट में स्टिचिंग होती है? ऊपर नहीं, ऊपर मेरी रिहाइश है। और स्टूडेंट कहाँ रहते हैं? जो स्टूडेंट मेरे इधर भी रहते हैं। अव्वल तो स्टूडेंट जब मेरे ना जो आते हैं वो रहते नहीं है, वो करीब ही कहीं ना कहीं रिहाइश कर लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो वो आते हैं, तो दिन में आते हैं जी, सीख के चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये टोटल मस्जिद का ये सारा ये क्लासरूम है, वो भी मस्जिद का भी आप दिखा दीजिएगा। ये सारा जहाँ पे जुम्मा होता है, 5 टाइम नमाज होती है, अज़ान होती है। तो ये है ऊपर रिहाइश। उससे ऊपर मैंने एक कमरे में ना मैंने मशीनें लगाई हुई हैं। कितनी मशीनें? 2 लगाई हुई हैं। एक में अच्छा, कितने सिलाई लेते हैं एक सूट की? मैं तो रेट ही बहुत कम, सिंपल कुर्ता 1200 रुपये सिंपल लेते हैं, सिंपल सूट के। हाँ, सूट के। सही है, अल्लाह ने मेरा रोजगार अच्छा चलाया हुआ है। सही है, रोजगार चलाया है, शुक्र है। इधर उधर दिहाड़ी दूरी नहीं लगती ना, तो की लागनी क्यों करनी है, मैं दुआ करो तो अल्लाह की तो लग जाए, अल्लाह कोई लग जाए। हाँ, बस मेरा पता कि मेरी चाहत होती है मैं ना अल्लाह के घर जाऊँ, मेरी कुछ साल, कम से कम साल बाद मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझे अपने घर बुलाए और मैं मक्का मदीना के चाहे 15 दिन के लिए उम्रे के लिए जाऊँ, ज़रूर जाऊँ। ये मेरी अल्लाह से दुआ होती है। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। तो दुआ करेगा अल्लाह पाक मुझे ले जाए। एक दो भाई मेरे इधर शिगिर्द भी हैं, उन्होंने कुरान पाक पढ़ा, तो दिल में तो आता है ना, जब हम बंदा दीन पे मूव होता है ना, होता है कि हम ना मतलब खाना का। रबीउल अव्वल की क्या क्या तैयारियां कर रही हैं? रबीउल अव्वल की फ़िलहाल तो यही है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं हम तो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपने नबी, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने हबीब की जो अल्लाह ने हमें जो नेमत दी, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पे जो खुशी है वो बहुत खुशी है।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हम यही कोशिश ये कि मैं तो ये कहते हैं हमारा तो पूरा साल ही खुशी है। मैं साल बाद नहीं। आपको पता है मैं आपके पास आज क्यों आई हूँ? जी क्यों आई आप? पहले सोचो, मैं बताऊं, मैं किसी मकसद से इतनी देर से गर्मी में बैठी हूँ, लाइट भी चली गई, लाइट तो अबू हुरैरा भूजो तो जानू। आप रबीउल अव्वल के हवाले से आई होंगी? नहीं, मैंने पहाड़ी बनानी है। अच्छा, मैं चंदा इकट्ठा कर रही हूँ। बिल्कुल जी, आप करें, सही है ना? करें, चंदा इकट्ठा करें। बस साथ साथ मैं ना अभी कितने साथी हैं तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा रबीउल अव्वल के दिन शुरू है, महीना पूरा है, तो मैंने कहा आपने सब ना डेली 1000 दफ़ा छोटा दूध पाक पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि आम दिनों में हम मसरूफिया भी होते हैं, नमाजों में सुबह 10-10 मरतबा पढ़ लेते हैं, कम करते हैं, तो ये महीना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। जाते जाते बताएं आपके कितने बहन भाई और अम्मा अब्बा? अम्मा अब्बा तो फोत हो गए, वालदा चले, मेरे वालदेन बहुत नेक थे, बल्कि मेरी वालदा ना हदीस पढ़ते पढ़ते, कलमे की हदीस पढ़ते पढ़ते फोत हुई, कलमा ज़बान पढ़ते फोत हुई। और वालिद साहब मेरे फोत 20 साल हो गए। अच्छा, और बहन भाई कितने? बहन भाई हम 6 माशाल्लाह, बहन भाई सारे शादीशुदा हैं। अच्छा, मैरिड है। सब मेरिड है। बहन भाई भी अपने घरों वाले हैं। मुझे अल्लाह ने ये दरसगाह दी, ऊपर घर दी है, मैं ऊपर से नमाज के लिए आता हूँ, अजान देता हूँ, अजान दे के मैं महल्ले के नमाजी आते हैं, नौजवान आते हैं, जुम्मा होता है और क्लासेस होती हैं, एक वक्त में यहाँ पे पूरे सुबह के फजर में दरस होता है, कुरान की तफसीर होती है। बस मुझे अल्लाह ने मुझे ना समेट के ना दुनिया से रखा हुआ है अल्लाह ने, कि उस माहौल से अल्लाह ने बहुत ज़्यादा मेहरबानी की, अल्लाह ने मुझे दीन से जोड़ा हुआ है। घर जाते हैं अपने? हाँ, मेरी वालदा वाला घर है जी, जाता हूँ, मिलते हैं, बल्कि वो मेरे पास आ जाते हैं। मेरी छोटी सिस्टर होती है अगर मेरे साथ में, वो मेरे पास आए रहते हैं, भांजी आए रहते हैं, तो आके माशाल्लाह वो जब अजान होती है नमाज़ पढ़ते हैं। और मैं मज़े की बात आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैंने अपने तमाम ये जो इलाके की औरतें हैं, घरों की मस्तूरात, औरतों का भी बयान रखा हुआ है। बुध के बुध इस सारे इलाके की औरतें आती हैं, इधर दरस सुनती है 1 घंटा। अच्छा, वीक टू वीक, यानी कि वेडनेसडे टू वेडनेसडे, बुध के बुध ना आती हैं, तो अब वो बड़ी खुशी से आती हैं कि हमें भी, उनके भी मसाइल होते हैं, दीनी मसाइल औरतों के बहुत होते हैं, नमाज सीखना, नमाज के टूटने की चीज़, तो हर बुध के बुध 1 घंटा एक आलमा बाजी है, आपकी तो मेरी बहन है एक, तो अल्लाह उनको ज़ाय खैर दे, तो वो आती हैं, दर्स देती हैं, फिर बड़ा अच्छा एक माहौल बन जाता है। हमारा तो हफ्ते बाद ही मिलाद होता है कहले। जाते जाते अपने देखने वालों को मदरसे के हवाले से जो पैगाम देना चाहते हैं रिकॉर्ड करवाएं। अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे जी। मैं यही कहूँगा कि हर आदमी अपने आप को अल्लाह से जोड़े, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनका ये महीना है रबीउल अव्वल का, उनसे जोड़े, उनकी सुन्नत वाली ज़िंदगी से जोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा दूध पाक पढ़े। और मेरी गुजारिश है कि अपने आप को, ठीक है आप दुनिया में हर आदमी मसरूफ़ है, चाहे वो शोबे के लोग हैं, हाजा साहब के लोग हैं, ट्रांसजेंडर हैं, या किसी भी माहौल में रहने वाले, अपने वक़्त पे नमाज का एहतमाम करें और लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। कभी भी किसी गुनाहगार को गुनाहगार भी नहीं कहना मुनासिब नहीं है। उसको आप अच्छी कोई एडवाइस दे दें, उसकी कोई खिदमत कर दें, उसके साथ अच्छा बोल भी लेंगे ना, अच्छा मुस्कुरा के, तो हर आदमी खुश हो जाता है। अपना हम अपने अखलाक अच्छे करें, मुसलमान हैं, मुसलमान पाकिस्तानी मुल्क में रहते हैं, हमारे अखलाक अच्छे हो जाएंगे तो हर आदमी हमारे अखलाक से मुतासर होकर नमाजी भी बन जाएगा, अच्छा अखलाक वाला भी बन जाएगा, दीनदार भी बन जाएगा। तो मेरे साथ तो यही सलूक हुआ जो बरों ने किया, मोहब्बत से अल्लाह पाक मुझे यहाँ पे ले, नफरत होती कभी भी नहीं आते हम। बिल्कुल ऐसी है। नहीं भी, आपने सारा प्रोग्राम गौर से देखना है, सुनने के बाद आपने मैसेजेस भी करने हैं। मज़ीद आपको कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए अबू हुरैरा का मतलब, तो वो भी आपने पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी, हर किसी को यहाँ पे मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बंदा दिल में ख्वाहिशें बड़ी सी लेके आता है और बड़ी सी हसरतें लेके भी चला जाता है, लेकिन अल्लाह मियाँ के फजलो करम से हर बंदा यहाँ पे खुशहाल ही नज़र आ रहा है। जो बंदा रात को पेट भर के खाना खा लेता है ना, बस इससे अच्छी ज़िंदगी किसी की नहीं है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।